सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंदवाल अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम जिस बिंदु पर बात करने वाले हैं वह कक्षा 10 की पुस्तक का है, CBSE पाठ्यक्रम। और जो हमारी पुस्तक है कृति का, उसमें पाठ 2 है कमलेश्वर जी का। तो कमलेश्वर जी के जीवन परिचय पर हम आज बात करेंगे। यह कक्षा 10 के लिए ही नहीं अपितु कक्षा 10, 11, 12 या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी कमलेश्वर जी का जीवन परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, इसका पाठ परिचय के साथ साथ कवि परिचय भी पूछा जाता है, और कवि परिचय पूछने का कारण यही है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। तो हम सभी को आज कमलेश्वर का संपूर्ण जीवन परिचय समझ में आएगा, बहुत आसान भाषा में। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके लिए छोड़ी गई है, ऐसा कोई शब्द नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए। कमलेश्वर जी का संपूर्ण जीवन परिचय पर बात करते हैं हम, और शुरुआत करते हैं। कमलेश्वर जी का जन्म 6 जनवरी 1932 मैनपुरी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। 6 जनवरी 1932 मैनपुरी उत्तर प्रदेश। अगर इनकी शिक्षा की बात करें तो जो प्रारंभिक शिक्षा है इनके वहीं पर उन्हीं के ज़िले में उन्हीं के जगह इन्होंने प्राप्त की है, मैनपुरी में ही। परंतु उच्च शिक्षा इन्होंने इलाहाबाद से पूर्ण करी है, और इलाहाबाद से ही इन्होंने MA की उपाधि हासिल की है। हिंदी विषय में ही इन्होंने MA किया है। पत्र पत्रिकाओं की बात करें तो सारिका, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, इन सभी पत्रिकाओं का प्रकाशन इन्होंने किया है। ये दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्य करते थे। दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर ये कार्य करते थे। पुरस्कार की बात करें तो इनको हमारे क्षेत्र का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको नवाजा गया था सन 2003 में। और सन 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जिस कृति पर इनको दिया गया था वो थी कितने पाकिस्तान। बहुत ही प्रसिद्ध रचना है कितने पाकिस्तान, कहानी संग्रह है, उपन्यास है। और ये इतना प्रसिद्ध हुआ था कि इन पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको नवाजा गया था। फिल्म फेयर पुरस्कार भी इनको दिया गया है, और सन 2005 में इनको पद्म भूषण से भी नवाजा गया है। मृत्यु की बात करें तो 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने के कारण फरीदाबाद, हरियाणा में इनकी मृत्यु हो गई थी। 27 जनवरी 2007। नई कहानी आंदोलन के कवि कहलाते हैं। वाद की बात करते हैं, कौन से वाद के कवि हैं? नई कहानी आंदोलन के ये कवि हैं। ठीक है। अगर विधा की बात करें तो इन्होंने कहानी लिखी है, उपन्यास भी लिखे हैं, आत्मकथा भी लिखी है, उपन्यास भी लिखे हैं, संस्मरण भी लिखी है, और इसके साथ साथ यात्रा वृतांत, पटकथाएँ आदि। देखो, पटकथा की मैं बात करता हूँ कि पटकथा में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिंदी सिनेमा में या हिंदी धारावाहिक जो भी होते हैं उनमें कुछ सीरियल ऐसे हैं जो इन्हीं की पटकथा के द्वारा लिखे गए हैं। इनका पूरा नाम की बात करें तो कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना इनका पूरा नाम है। इनकी पत्नी का नाम गायत्री कमलेश्वर जी हैं। और नई कहानी आंदोलन का मैंने आपको जिक्र कर ही दिया कि नई कहानी आंदोलन के ये कवि कहलाते हैं। इस नई कहानी आंदोलन को प्रतिष्ठा दिलाने में इनका सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि राजेंद्र यादव के साथ कमलेश्वर ने नई कहानी आंदोलन की शुरुआत की थी। ये इनका सामान्य से परिचय। अब आगे चलते हैं हम रचनाओं की तरफ। इनके कहानी संग्रह हैं राजा निर्बसियाँ, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दे। ये कहानी संग्रह हैं। कुछ कहानियाँ ये यहाँ पे कहानियाँ लिख दी गई है। नागमणि बयान, जॉर्ज पंचम की नाक, ये इनकी कहानियाँ हैं। देखो, कहानी संग्रह दोबारा मैं बोल रहा हूँ, राजा निर्बसियाँ, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दे। देखो, ये इनके कहानी संग्रह, और लगभग इन्होंने प्रेमचंद की तरह ही लगभग 300 से अधिक कहानियाँ लिखी है। प्रेमचंद एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी है। उसके बाद अगर किसी व्यक्ति की बात करें तो कमलेश्वर जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 300 या 300 से अधिक कहानियाँ लिखी है। इनके उपन्यासों पर बात करते हैं। वही बात, आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आंधी, कितने पाकिस्तान, ये हमने पढ़ा अभी कि कितने पाकिस्तान पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इनकी पटकथा पर विशेष ध्यान रखें। आंधी, मौसम, सारा आकाश, रजनीगंधा फिल्म बन चुकी है, मिस्टर नटवरलाल फिल्म बन चुकी है, शोतन,
लेला, राम बलराम फिल्म बन चुकी है, चंद्रकांता सीरियल आपने देखा होगा, दर्पण एक कहानी और बेताल पचीसी का आपने नाम सुना होगा। इनकी पटकथाएं लिखने वाले कौन हैं? कमलेश्वर जी हैं। इनका एक अधूरा उपन्यास है जिसका नाम है अंतिम सफ़र। अंतिम सफ़र, जो ये अधूरा उपन्यास था ये जीवन के अंतिम काल में लिखा था इन्होंने और इसका अंतिम सफ़र ही नाम दिया गया था। ध्यान दें, ये अंतिम सफ़र पूर्ण किया तेजपाल सिंह ने इनके पत्नी के द्वारा कहने पर। इनकी पत्नी का नाम क्या बताया? गायत्री। गायत्री कमलेश्वर जी ने कहा तेजपाल सिंह से और इनका ये जो अधूरा उपन्यास है अंतिम सफ़र, इसको पूर्ण किया तेजपाल सिंह ने। नाटकों की बात करें तो अधूरी आवाज़, रेत पर लिखे नाम, हिंदुस्तान हमारा, ये इनके नाटक रहे हैं। इनकी जो रचना है उनकी विशेषता क्या है कि तेजी से बदलते समाज का बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील चित्रण इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। तेजी से बदलते समाज का बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील चित्रण इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ ही आज के महानगरीय व्यवस्था में मनुष्य के जो अकेले हो जाने की व्यथा है उसको उकेरने का प्रयास इनके द्वारा किया गया है। वर्तमान समय में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसमें भी इनका बहुत खासा दिलचस्प बात रही है, कहने का मतलब इनका योगदान रहा है। तो ये था कमलेश्वर जी का संपूर्ण जीवन परिचय, कृतित्व, साहित्यिक परिचय। आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कमलेश्वर जी का जीवन परिचय आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखें। धन्यवाद।